हेलो फ्रेंड, आज के कहानी का नाम है मन की पवित्रता। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक सन्यासी का भव्य आश्रम था। उन सन्यासी महाराज का नगर में बड़ा नाम था। वे बड़े नियम और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। रोज सैकड़ों लोग उसके दर्शन को आते थे। बाहर से देखने पर वे बड़े संयमित और धीर गंभीर लगते थे, परंतु सच्चाई यह कि उनका मन बड़ा चंचल था। सांसारिक सुख सुविधाओं का उन्हें बड़ा लोभ था। वे आरामपूर्ण और सुविधापूर्वक जीवन जीना चाहते थे। उनका मन सदैव भोग विलास के लिए लालायित रहता था। उन्हीं के आश्रम के ठीक सामने एक वेश्या का घर था। किसी कारण से मजबूरीवश उसे वेश्या का पेशा अपनाना पड़ा था, लेकिन उनका मन पवित्र था। वह मजबूरन इस धंधे को कर रही थी। उसे भोग विलास से सुख सुविधा में कोई रुचि नहीं थी। समय मिलते ही वह ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाती थी। समय बीतता रहा। संयोगवश दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। सन्यासी की वह यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। नगर के सभी गणमान्य लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ, जबकि वेश्या का वध जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया, जहाँ वह जंगली जानवरों को भोजन बना। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब सन्यासी की आत्मा को ले जाने के लिए नरक से यमदूत आए और वेश्या की आत्मा के लिए स्वर्ग से देवदूत आए। यह देखकर सन्यासी की आत्मा ने देवदूतों से प्रश्न किया, मैंने नियम स्वयं पूर्वक जीवन यापन किया, स्नान पूजन स्वच्छता के लिए सभी संस्कार पालन किए, तब मुझे नरक मिल रहा है, जबकि इस अपवित्र शरीर वाली अवधंस वेश्या को स्वर्ग ले जा रहा है। यह अन्याय क्यों? तब देवदूतों ने उत्तर दिया, ईश्वरीय विधान में अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने शरीर के सभी नियमों का पालन किया, इसलिए तुम्हारे शरीर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। पूर्ण विधि विधान से तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन तुम्हारा मन चंचल था, भोग विलास के लिए प्रति आकर्षित था, जो एक सन्यासी के लिए उचित नहीं है। इसलिए तुम्हारी आत्मा को नरक मिला है। इस वेश्या का शरीर अपवित्र था, इसलिए इसके शरीर को बिना अंतिम संस्कार के फेंक दिया गया, लेकिन इसका मन पवित्र था। अधम कर्मरत होते हुए भी इसका मन पवित्र था, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग मिल रहा है। इसमें अन्याय कहा है। इसलिए कहा गया है कि तन से ज्यादा मन की पवित्रता का महत्व है। कबीरदास जी ने भी कहा है, माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर, तन का मन का ढार दे, मन का फेर। कहानी की शिक्षा, केवल बाहरी दिखावे से ईश्वर नहीं मिल सकते, मन का पवित्रता होना जरूरी है। और ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।